कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, रेस्ट ऑफ 2024 का ये जो भी टाइम पीरियड है ये आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग्स भी अभी अवेलेबल हैं, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच कैप्रिकॉन। पहला कार्ड है एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन, ब्यूटिफुल। Energetic shift, new information, end of a cycle. Embraced by light, mission uncovered, don't give up. आपकी तो बड़ी पावरफुल एनर्जी आई है कैप्रिकॉन। पहला कार्ड ही यहाँ पर ऐसा एहसास देता है जैसे आप अपने स्पिरिट गाइड्स को या फिर जो डिवाइन हैं उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सको। आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे अपनी इन्वायरमेंट के साथ। ओके, जहाँ आप उठते बैठते हो, खास करके जो आपका पूजा घर है जहाँ पर आप प्रेयर्स करते हो, भगवान को याद करते हो या मेडिटेशन करते हो, आप इस जगह के साथ इतना कनेक्टेड महसूस करेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर ना कॉन्टिन्यूसली ये भाव चलता रहेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, और आप क्योंकि इतने ब्लेस्ड हो आप कितने ग्रेटफुल हो। एंड आई थिंक इसी की वजह से आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि सभी को पता है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड के माइंडसेट में होते हैं, जेन्युइनली जो हम वो मतलब ग्रेटफुल होते हैं ना जब हम, तो और खुशियाँ आती हैं और ब्लेसिंग्स आती हैं। तो आपका यहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस कर पाना, यही आपको इस माइंडसेट में लेकर जा रहा है, माय गॉड, कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप दूसरों के मुकाबले में कितने लकी हो, रिच हो, धनी हो, भगवान ने आपको कितना दे रखा है, और बस आपके अंदर वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही चलता रहेगा। और उसकी वजह से आप जैसे छप्पड़ फाड़ के, बम्पर फाड़ के मतलब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे यहाँ पर। ओके, मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि आप बहुत शांत जैसे होने वाले हों, जैसे आपके अंदर शांति बहुत आने वाली है। आपका स्वभाव इस कार्ड में ना, ये जो चेहरा है इस पर्सन का, इसमें ना एक बहुत जैसे सुकून है, जैसे हम कोई साधना करते हैं तो एक नूर आने लगता है चेहरे के ऊपर, है ना, हम शांत होने लगते हैं, ऐसे एकदम से रिएक्ट नहीं करना या ट्रिगर नहीं होना। तो ये वही एनर्जी लग रही है मुझे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो गुस्सा होने से पहले वो जो क्वालिटी होती है कि एकदम से मुझे बस ट्रिगर होकर रिएक्ट करना है, या फिर मुझे अपना गुस्सा भी दिखाना है लेकिन अपनी ग्रेस में दिखाना है, अपनी ग्रेस को नहीं खोना, जैसे वो ठहराव आने वाला है आप में। ओके, यहाँ एंड ऑफ अ साइकिल की भी बात हो रही है, तो ऐसा लगता है कि आपकी जो डिफ़िकल्ट साइकिल्स हैं, खास करके ऐसे साइकिल जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता, और कोई एक्शन नहीं लगाया जा सकता, मुझे जितना करना था, कहना था, बताना था वो मैंने कर लिया, अब ये सिचुएशन एंड हो और कुछ नया आए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आए, कुछ नया बोलने को मिले, कुछ नया करने को मिले। तो यस, आई थिंक रेस्ट ऑफ 2024 में जो लोग भी कैप्रिकॉन साइन में अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं और आप कह रहे हैं कि कुछ मुझे नया करना है या मुझे पूरे तरीके से अपने करियर को बदलना है, तो आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करेंगे, करियर में ये होगा आपके साथ। ओके, तो अगर आप अपनी लोकेशन के साथ भी ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर रीलोकेट करें। आप बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं या वहाँ पर जाकर रीलोकेट कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ की मुझे एक बिल्कुल नई एनर्जी आपके लिए आते हुए दिख रही है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस अवेकनिंग भी है, आप इस धरती पर क्यों आए हो इसकी जानकारी आपको मिलेगी, और ये चीज़ भी आपको शेप करेगी, और ये चीज़ आपको ये भी महसूस करवाने में मदद करेगी कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका मिशन है वो आप डिलीवर करोगे ही करोगे, कि आप सही रास्ते पर हो। ओके, सो समहाउ जैसे इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो,
एक अलग ही ऑरा आपका जैसे बन रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन साइन के लोगों के लिए। थैंक यू। माय गॉड, एक्सपैंड, सेजिटेरियस की एनर्जी, नॉर्थ नोड की एनर्जी हो जाती है ये, डेस्टिनी की ऊर्जा, एक्सपेंशन है। खास करके सितंबर का महीना आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। ओके, जैसे सब कुछ एक्सपैंड होना हो, आपका जो कपड़े भी आप पहन रहे हो, जैसे ब्रांड चेंज हो जाए कपड़ों का, लेट्स से आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाए, जो आप गाड़ी चला रहे हो वो गाड़ी चेंज हो जाए, जैसे एक्सपेंशन है। कुछ नया होगा, कोई नया साइकिल शुरू होगा और वो अपने साथ एक्सपेंशन लेकर आएगा, ऐसी वाइब है यहाँ पर। सेंसिटाइज, आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत इंक्रीज होगी साउंड को लेकर, कलर्स को लेकर। हो सकता है कि जो फ़ोन में, जो आप फ़ोन चलाते हो अपना मोबाइल वगैरह, वो जो स्क्रीन टाइम है वो आपको बॉदर करने लगे, आपकी आंखों को ज़रा अच्छा ना लगे। आपकी आंखें क्रेव कर सकती हैं नेचुरल सीनरी को, नेचुरल लाइट को। नॉइज़ पोल्यूशन आपको थोड़ा तंग कर सकता है क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे मुझे वो यही बता रहे हैं क्योंकि आप क्लेंस हो रहे हो रेस्ट ऑफ 2024 में, उसकी वजह से ये जो सेंसिटिविटी है वो उसका इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेक श्योर करेगी कि आप और कोई बर्डन या और कोई नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब ना करें। तो वो जो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी उसे एम्ब्रेस करना, वो इशारा है आपके लिए कि हाँ, इस चीज़ में आपको इंगेज नहीं होना। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप बहुत सेंसिटिविटी अपने रिलेशनशिप्स में भी महसूस करोगे। छोटी सी बात किसी ने कही वो आपको दिल पर लग भी सकती है। ओके, जैसे बहुत डीपली इमोशंस महसूस करना। खास करके यहाँ पर एनर्जी ये है कि सामने वाले को आप बहुत गहराई से समझ पा रहे हो, सामने वाले की मन की दशा को बहुत गहराई से समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। जैसे ये पहली बार भी हो सकता है आपके लिए जहाँ पर आपको ये लगे कि ओह ये पर्सन कितना बर्डन कैरी किए हुए है, ये कितनी पेन कैरी किए हुए हैं। खास करके ये पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आपका पेरेंट्स के साथ ज़रा अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है तो आप हो सकता है कि पहली बार ये महसूस करें कि आपके पेरेंट्स के ऊपर कितना बर्डन है और इस वजह से शायद वो इतने कठोर हैं आपके साथ। सो समहाउ बहुत, अब मुझे बहुत जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कैप्रिकॉन साइन के लोग मुझे लिटरली जैसे एंजल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी सी चीज़ी लगे सुनने में, बट मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो मैं महसूस कर रही हूँ। बट जैसे बहुत एंजेलिक एनर्जी है आपकी, ईगो से जैसे आप ऊपर उठ रहे हो यहाँ पर, ये वाइब है बेसिकली। ओके, लेट्स सी आपकी टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही न्यू बिगिनिंग जो हम पीछे बात भी कर रहे थे। डेफिनेटली नया चैप्टर है आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2024 का खास करके अक्टूबर का महीना आपके लिए कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस महीने से आई बिलीव आपको काइंडनेस बहुत दिखाई जाएगी, लोगों की काइंडनेस, आपके इर्द गिर्द की लोगों की काइंडनेस, आपकी खुद की काइंडनेस। आप बहुत काइंडनेस को विटनेस करोगे और ये काइंडनेस आपको शेप करने वाली है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें आप इतने धनी हो कि आप लोगों की सेवा कर सके पैसे से, या फिर आप लोगों को हेल्प कर सकें पैसे से। ओके, तो ये जो काइंडनेस एक्टिवेशन है ये ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मनी होगी, लेकिन उस मनी को वाइजली कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसी को यूज़ करके अपने मनी को इंक्रीज भी करोगे, पैसा और बढ़ेगा जितना दान पुण्य में लगाओगे। ओके, तो काइंडनेस बहुत विटनेस करोगे आप यहाँ पर। जो लोग भी यहाँ पर लॉ या पॉलिटिक्स या फिर आर्मी या फिर पुलिस, ऐसे किसी करियर पाथ में भी आप अपना नाम बनाना चाहते हो ना, तो आई थिंक ये दोनों कार्ड्स आपका इशारा है कि यही करियर पाथ आपके लिए है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप अपने अर्थ मिशन को भी डिलीवर कर पाओगे और आप सेवा भी कर पाओगे, आप अपने लिए नेम फेम भी कमा पाओगे। ओके, जैसे ये करियर पाथ आपके लिए बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड,
7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए, तो मैं इसे भी लूंगी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मनी को बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आपको मनी आपके जीवन में आती कैसे है, ये जो माइंडसेट है इसको शिफ्ट करना होगा। हो सकता है कि आपका बहुत लिमिटेड माइंडसेट है कि जॉब करो और पैसा कमाओ, बिजनेस करो और पैसा कमाओ, मतलब एक लिमिटेड माइंडसेट हो सकता है मनी को अट्रैक्ट करने का। लेकिन फूल कार्ड कह रहा है कि अनगिनत सिस्टम है, अनगिनत तरीके हैं मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर कुछ भी इलीगल करने को आपको बोला जा रहा है, नहीं, बल्कि आपका काम तो, आपका मिशन तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही है, चीज़ों में स्ट्रक्चर लेकर आना। ओके, लेकिन जैसे जैसे ये कार्ड कह रहा है कि जैसे मल्टीपल सोर्सेज हों इनकम के, ऐसा माइंडसेट आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इस माइंडसेट में जाओगे ना, चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने लगेंगी। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज इशारा है कि वेट मत करो अपॉर्चुनिटीज़ के आने का, पहले माइंडसेट को ठीक करो। माइंडसेट करो कि हाँ, मेरे लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी आपको, सोल्यूशन मोड में आपका दिमाग जाने लगेगा फिर। ओके, तो यस, मैं न्यू मनी आते हुए देख रही हूँ, नई इंफॉर्मेशन हो सकती है इसके बारे में। आई ऑल्सो बिलीव आपका जो पास्ट रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा है, कंफ्यूजन का, चीटिंग का, डाउट का, मैनिपुलेशन का, ओके, और कभी कभी यही ऊर्जा आप अपने शायद प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी लगा देते हो, या वो फियर आ जाता है। तो आई थिंक ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इसकी हीलिंग अवेलेबल है रेस्ट ऑफ 2024 में। पास्ट में जो हादसे हुए वो आपकी हकीकत इस समय बने, ये ज़रूरी नहीं, और आपको भी इसी माइंडसेट में जाना है कि ये जो पास्ट में हुआ वो पास्ट की कहानी है, मेरे प्रेजेंट को मैं खुद लिख रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट की कहानी मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है। ओके, तो मुझे उसी ट्रॉमा को चैनल करने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव आप पास्ट में किसी पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो। अगर बचपन में किसी ने आपको बुली भी किया है, आप उसे अच्छे से फॉरगिव कर पाओगे। अगर आपका कोई एक्स है तो आप उसे फॉरगिव कर पाओगे। ओके, और आप अपनी लाइफ को बेसिकली चेंज कर पाओगे रिलेशनशिप्स में। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। हील, या आपकी इनोसेंस ने बहुत ठुकराया सा महसूस किया है कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके 6 ऑफ कप्स से। आपके अंदर जो एक मासूमियत रही है ना, उसने बहुत ठुकराया हुआ महसूस किया है। जैसे आपको लगा कि मैंने तो अपनी मासूमियत दिखाई, लेकिन सामने वाले ने उसकी कदर नहीं की। तो कभी कभी वो कठोरता आने लगती है हमारे अंदर भी, तो वही कठोरता हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। इसीलिए मैसेज है हील। ओके, वो क्या है आपके अंदर जो टूटा हुआ है, उसे हील करने की कोशिश करें। ओके, रिलेशनशिप्स में जो पास्ट ट्रॉमा है उसे प्रेजेंट में मत चैनल करें, उसे जाने दें। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। पीछे भी मिशन की बात थी। आपका अर्थ मिशन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के बारे में है। आपको इस धरती पर सुख की वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करना है, हैप्पीनेस की वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करना है। आप लोगों के लिए ऐसी स्पेस, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां लोग आकर हंस सकें, खुश हो सकें, हार्ट चक्रा ओपन कर सकें। ओके, और यही आपका मिशन है। इसके लिए आपको खुद की खुशी का भी बहुत ध्यान रखना है, तभी आप इसको डिलीवर भी कर पाओगे। ओके, तो आप एक पाथ के ऊपर हो। डेफिनेटली लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन की जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, फाइनल कार्ड्स क्या हैं कैप्रिकॉन साइन के लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगेन 7 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 + 3 10। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो कार्ड्स आपको सिंपली यही कह रहे हैं कि समय आ गया है जिम्मेदारी उठाने का अपनी लाइफ की।
ओके। जितना आपके हाथ में है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में वही कर रहा है जो इसके हाथ में है, जो इसे आता है, जो इसे पता है। जो आपको पता है ना वो करो, जो आपको आता है वो करो, बाकी सब चीज़ों को साइड पे रख दो। बाकी भी चीज़ों को लेकर विक्टिम माइंडसेट में भी नहीं जाना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है बस उसे करो यहाँ पर, ओके। क्योंकि मुझे आप यहाँ पर अगेन रीराइट, मतलब अपनी कहानी को दोबारा लिखते हुए नजर आ रहे हो। आई ऑल्सो बिलीव रेस्ट ऑफ 2024 में जो एक चीज़ आप अचीव करोगे वो है बेसिक एनर्जी, यू नो, बेसिक चीज़ें, फूड, शेल्टर, यू नो, आपका करियर, आपके एक रिलेशनशिप की, यू नो, हीलिंग की। यस, यू नो, मेरे रिलेशनशिप हील्ड है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसके ऊपर मैं अपनी बड़ी इमारत खड़ा कर सकूँ। जैसे वो बेसिक एनर्जी को आप अचीव कर पाओगे यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2024 में, ओके। ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय।